नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के कलेक्टेरिएट परिसर में हूँ और जैसा कि जानते हैं कि आज बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर आज यहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा है और उसी कड़ी में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। उपस्थित लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब का आज है परिनिर्वाण दिवस है और इस अवसर पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। तो मैं सबसे पहले सत नमन करना चाहता हूं बाबा साहब का, और जो हम लोगों को गंदगी से निकाल कर बाहर किया, इसके लिए मैं करोड़ों श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिस समय इन्होंने भारत के जो मूल निवासी थे SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ के लोगों को स्थिति बद से बदतर था, उस समय इन्होंने कथक प्रयास करके बहुत कष्ट और दुख सह के और इन्होंने अपना पढ़ाई कष्टमय जीवन बिताकर पूरी की और हम SC ST OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए हक अधिकार दिलाया। लेकिन आज की डेट में वह हक और अधिकार जो है वो मनवादियों द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा हनन किया जा रहा है। हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो आरक्षण है, सब पर अतिक्रमण किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। साथियों, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को चाहिए कि हम संविधान को बचाएं, हम अपना मौलिक अधिकार को बचाएं, लेकिन हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में जो हमारे समाज के लोग जो पढ़ लिख कर के जो आगे बढ़ चुके हैं, 4 व्हीलर से चलते हैं, IAS हैं, IPS हैं, बड़े ओहदे पर हैं, वे लोग इसके संबंध में विशेष रूप से इसको संविधान को बचाने के लिए ध्यान नहीं देते। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। साथियों, बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज़ादी का 75 साल बीत चुका है और आज भी हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो हक अधिकार है, वो नहीं मिल पा रहा है। आज घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जा रहा है, मूँछ रखने पर मुझ को मार दिया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहता है कि सबका विकास सबका साथ, दूसरी तरफ कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नकारात्मक दृष्टि दिखता है। कहने का मतलब है कि आज हमारी बेटियों को सरेआम सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रहा है। अगर हमारे लोग थाना में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो थाने वाले उल्टी उसी पर मुकदमा दायर करते हैं। साथियों, इस बात को हमारे लोगों को समझना चाहिए कि आज भी मनुस्मृति लागू है, अप्रत्यक्ष में लागू है, लेकिन लागू है। आने वाले दिन में अगर हम सतर्क नहीं होते हैं, हम होशियार नहीं होते हैं, तो हमारे बाल बच्चे गुलाम बनने जा रहे हैं, जानवर बनने जा रहे हैं। आज शिक्षा की नीति, नई नीति जो है वो 12वीं तक परीक्षा नहीं लेना है। हमारे बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया था, वह अधिकार को निर्वहन करना चाहता है। आज के डेट में जो मनवादी लोग जो है, जो शासक वर्ग के लोग है, हमारे लोग को गुलाम बनाकर, जानवर बनाकर रखना चाहता है। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के अंदर बहुत से संगठन हो चुके हैं, लेकिन जब सवर्णों को आरक्षण 10% दिया गया, तो हमारे देश के AC के नेता रामविलास पासवान जी स्टेटमेंट दिए कि हमारे लोग तो हल जोतकर भी खा लेंगे, ब्राह्मणों को 20% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे बहन जी का स्टेटमेंट आया कि ये तो हम पहले ही इसका मांग कर चुके थे, आज तो कम मिला है, इनको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो साथियों, हमारे जो SC ST OBC के
जो नेता हैं वो भेड़ुआ और दलाल हो गए हैं, वो पिट्ठू हो गए हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्की से काम लेना होगा, तब हमारी आज़ादी मिलने वाला है। और मैं आज के डेट में बाबा साहब को बार बार नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत। आपका क्या नाम है? सर्वप्रथम मैं बाबा साहब का नमन करता हूँ। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? बाबा साहब हमारे समाज के लिए या पूरे देश के लिए किए हैं, जिसमें हम लोगों का कुछ अधिकार दिए हैं। उस अधिकार को हम लोग नमन कर रहे हैं, और लेकिन हम लोग का जो अधिकार है उसको हनन करने की व्यवस्था हो रही है। अभी जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार जो है, बाबा साहब का जयंती मनाती है, लेकिन ढोंग कर आंतरिक दिख से नहीं, बाबा साहब को समाप्त करना चाहते हैं। और बाबा साहब ने, हम अपने समाज के लिए कहेंगे कि हमारे बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा है, अगर उस प्रतिज्ञा को नमन अनुयायी बने तो हमको कुछ आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग सामने मिल सकते हैं। और ऐसे हमारे संविधान को बाबा साहब ने जो लिखा है, उस संविधान को समाप्त करने की व्यवस्था चल रही है। और हम लोग को बचाना है तो हम लोग को एकत्रित होना पड़ेगा। हमारे समाज जब एकत्रित हो जाएगा, बाबा साहब के अनुयायी बन जाएगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। जब तक संगठन नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। विशेष मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ बात है। सर, आप अपना परिचय मैं मनोज राम, जिला प्रभारी बसपा औरंगाबाद। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज? हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, और करने भी आए हैं। सभी लोग हमारे साथी लोग हैं। बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया संविधान के माध्यम से, तमाम अधिकारों को जो वर्तमान की सरकार है वो धीरे धीरे निरस्त करते जा रही है। और संविधान को आने वाला जो 24 है, 24 है, उस 24 में अगर पुनः इनकी सरकार बनती है तो संविधान को समाप्त करने की प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं। और वो मनुस्मृति के आधार पर संविधान का निर्माण भी कर चुके हैं। इसलिए हम बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहेंगे, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो इकट्ठे हों और संविधान की रक्षा के लिए हमें एक साथ आना होगा, संघर्ष करना होगा, ताकि तभी हम लोगों का जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सकता है, रह पाएगा। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं प्रमोद कुमार, जिला अध्यक्ष भारतीय रोधी सेवा धर्म जी, आपसे सवाल है सर, आज के जो महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो क्या जो ये बाबा साहब बोले थे, क्या पढ़े लिखे लोग इस कलंक को हटाने के लिए कार्य कर रहे हैं, या क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? साथ ही मैं सबसे पहले संविधान निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बाबा साहब, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब भारत की संविधान लिखा गया, भारत की संविधान लागू हुआ, तो यहाँ हमारे देश में बड़ी सारे धर्म के मानने वाले लोग थे। तो बाबा साहब सारे धर्म के लोग अपने अपने तरीके से, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग थे तो जो पैकेज मिला वो अपने मस्जिद बनवा लिए और सारे जो है, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने अपने जो समाज के विकास के लिए पैसा मिला, वह पैसा से अपने देश से 5 आदमी को विदेश पढ़ने के लिए भेजे। और बाबा साहब को यह चिंतन था कि जब हम अकेले पूरे भारत को, हम अपनी समाज को एकत्रित कर सकते हैं, तो यह 5 जो हमारे जाएंगे विश्वास के साथ, जब पुनः हम अपने देश को वापस आएंगे, भारत देश को वापस आएंगे,
तो हम एक 6 हो जाएंगे और 6 मिलकर भारत देश में हम अपना एक जो है संगठन तैयार करेंगे और अपना एक अच्छा नेतृत्व देंगे जिससे हमारा समाज का विकास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब बहुत हताश हो गए। जो बाहर पढ़ने गए बाबा साहब के पैसे से, वो बाहर ही रह गए, विदेश रह गए। तो बाबा साहब ने बड़ी दुख के साथ इस बात को कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। साथ ही अभी विषम जो परिस्थिति है भारत का संविधान का, तो हमारे साथ अभी छल किया जा रहा है। यह जो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, शिक्षा नीति सारे जो है हमारे ध्वस्त करने के जो है तरीका चल रहे हैं सरकार के द्वारा। तो हम सबों को अभी इस विषम परिस्थिति में अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचारों को जो है हम मानते हैं, बाबा साहब में आस्था और विश्वास है, तो हमको धर्म के नाम से नहीं, पार्टी के नाम से नहीं, हमें बाबा साहब के संविधान के नाम से हमको एक होना होगा और भारतीय संविधान को हर हाल में बचाना होगा। यही हमारा संकल्प है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम। मैं शिव कुमारी देवी, ग्राम हजारी कर्मा, और मैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के जिला महिलाओं के संबंध में क्या कहेंगे? जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ और दिया, सबसे पहले मैं आज अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चरणों में अपने आप को अर्पित करती हूँ। और महिलाओं के संबंध में क्या कहूँगी, महिलाओं के साथ है, महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने कर चुके हैं वो तो अब देखने को भी नहीं मिलेगा। बाबा साहब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, जो महिला लोग का चप्पल पहन को नहीं चलना चाहिए था, अच्छे कपड़ा नहीं पहन के चलना चाहिए था, शिक्षा नहीं था, और यहाँ तक कि अपना बदन ढकने के लिए भी नहीं था। और बाबा साहब ये संविधान के द्वारा सारे कुछ लागू कर दिए, लिख दिए, और जो हम लोग का पढ़ने का आज़ादी मिला आज उन्हीं का देन है कि हम या हमारे जितने भी हमारे समाज के बेटियां हैं बढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, उन्हीं का देन है। आज अगर बाबा साहब नहीं होते हैं तो ऐसा है कि आज जो हम यहाँ खड़ा हैं, लगता है कि अपने घर पर भी इस तरीके से खड़ा नहीं हो सकते थे। और आज की जो दशा है, SC ST OBC कहते हैं, लेकिन आखिरकार जातिगत से लिया जाए तो अधिकतर शूद्रों जो चमार जाति को कहते हैं, आज जो भी हो रहा है उनके साथ बलात्कार हो रहा है, वो चमार जाति की बेटियों से ही हो रहा है। ये हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को लिए मिल रहा है। और हम सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो तो इस पर रोक लगाया जाए। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय महिला सशक्तिकरण। जी, अब परिचय बताइए। मैं सुरेश कुमार, अधिवक्ता, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जिला महासचिव। बाबा साहब ने उस विकट परिस्थिति में, जब बहुजन समाज के पास कुछ नहीं था, धनबल नहीं था, और इन्होंने जनबल की शक्ति को पहचान करके जनबल को ताकतवर करके उनको धन बल दिया। और आज धन बल और जन बल सब कुछ है, फिर भी हमारे बहुजन समाज के लोग अपने भाई के सीने पर चढ़ करके आगे बढ़ने में महारत हासिल किए हुए हैं। अपने भाई को साथ लेकर हाथ पकड़ करके आगे नहीं चल रहे हैं, उनके सीने पर चढ़ करके, उन पर चढ़ करके आगे विकास करना अपना बहादुरी और महानता समझ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, यह बाबा साहब का अपमान है। मैं वीरेंद्र कुमार राम, हजारी कर्मा, अंगेक्षक रविदासिया धर्म संगठन औरंगाबाद। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं। और बाबा साहब हमारे देश के लिए, SC ST OBC के लिए क्या किया उन्होंने, ये सभी लोग जानते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज के युवाओं को, युवा के साथ सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब इतनी तंगहाली में रह कर के उन्होंने इतना बड़ा संविधान लिखा। तो आज तो हम लोग के पास सारी सुविधा है, तो सारी सुविधा होते हुए भी हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? अगर आज हम एक छोटा सा बुक भी, एक किताब भी लिख देते हैं तो हमें लगेगा, या बाबा साहब जहाँ हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, उनका मेहनत सफल हो गया।
युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? क्या युवाओं को क्या संदेश देना? युवाओं को बस यही संदेश मेरे तरफ से है कि बाबा साहब जब इतनी तंगहाली में रह करके उन्होंने 32 डिग्री ली, जो उनको इतना तिरस्कार किया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, उसके बाद भी 32 डिग्री उन्होंने ली। तो आज तो इतना सुविधा हो गया है, इतना सुविधा मैंने सोच भी नहीं सकता है, तो हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए, खासकर युवाओं को। यही मेरा बताइए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ और अभी वाम सेफ है एक संगठन, उसका एक विंग्स है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ औरंगाबाद। आज 6 दिसंबर है और हम लोग औरंगाबाद कलेक्ट्रेट में बाबा साहब की प्रतिमा पर आए हुए हैं बाबा साहब के माल्यार्पण करने। आज हम लोग को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो समाज के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज पुण्यतिथि है। छात्राओं को क्या संदेश देना चाहिए? इस अवसर पर हम छात्र छात्राओं का संदेश देना चाहता हूँ कि जिस बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए हक अधिकार दिए और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिए, उनको इस जीवन जो लगाए अपना, उससे हम लोग को प्रेरणा मिलना चाहिए कि बाबा साहब ने छात्र जीवन से ही अपना समाज के लिए हक अधिकार के लिए उन्होंने लड़ा और हक अधिकार दिलाए। तो इसलिए हम लोग को जितने भी छात्र युवा हैं उन लोग को भी अपना समाज के लिए छात्र जीवन से ही संघर्ष करना चाहिए और अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन लोग को समाज की कार्य करते रहना चाहिए।